यस डियर एटीपियंस, ए या बी, बोलो ए ग्रेटर देन बी। देखो इसका रीजन क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। इसका रीजन होता है एसआईआर। एसआईआर का पूरा फुल फॉर्म बता देता हूं, मतलब पूरा फॉर्म बता देता हूं। एसआईआर स्टैंड्स फॉर, लिख लेना इसका नाम, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। क्या मतलब होता है बता दूंगा, उसका ही रोल है यहां पे, और क्या कंडीशन है थोड़े से बता देता हूं। ये जो कॉन्सेप्ट है ये पिछले 15-20 साल में बहुत ही कम आया है। बहुत ही कम मतलब एक आधी बार ही आया है, तो लेकिन स्टिल जानना चाहिए जब एक आधी बार आया है तो, यानी रैंक इंप्रूवमेंट के लिए इट्स अ गुड थिंग, लेकिन असल में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये याद रखना तो पड़ता है, कहां होगा कहां नहीं होगा, थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस का मतलब यह है कि जब स्टेरिक का मतलब होता है साइज और रिपल्शंस, तो स्टेरिक टर्म आते ही आपके दिमाग में होना चाहिए कि बड़े बड़े ग्रुप आ गए और उनमें रिपल्शन हो रहा है। रिपल्शंस की वजह से अगर रेजोनेंस रुक जाए, रिपल्शंस की वजह से अगर रेजोनेंस ना हो, तो उसको बोलते हैं एसआईआर। यानी कहीं पे कॉन्जुगेशन तो है, पर रेजोनेंस का एक और कंडीशन आपको याद होना चाहिए। कॉन्जुगेशन के अलावा एक और था, कोप्लेनैरिटी। याद है क्या? होना चाहिए आपको याद। जैसे यहां पे देखो, यहां पे ये जो पाई बॉन्ड है और ये जो पाई बॉन्ड है, ये आपस में कॉन्जुगेशन में है, और नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में कोप्लेनर भी होते, सेम प्लेन में भी लाई करते। लेकिन हुआ क्या? हुआ यहां ऐसा कुछ कि ये जो पर्टिकुलर ब्रोमीन है ये ऑर्थो पोजीशन पे प्रेजेंट है। अब ये ब्रोमीन के घूमने फिरने से इसको कोई भी असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिन करो अब इसको बहुत आसानी से कि मान लो मैं NO2 हूं, ये नाइट्रोजन है और ये जो है ये ऑक्सीजन है, ठीक है। अब मान लो मैं ऐसे ही खड़ा रहूं और मान लो ब्रोमीन यहां पे है, राइट, तो दिक्कत हो जाएगी। चलो तुम आना एक बार, ब्रोमीन बनाता हूं इसे, बस नहीं तुम बैठो, ब्रोमीन के लिए तुम आओ। ब्रोमीन है ना यार, फ्लोरीन थोड़ी है। हाँ देखो ब्रोमीन, अब देखो, नहीं तुम यहीं रहो, अब दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। तो मतलब ऐसा, और ब्रोमीन तो कुछ कर नहीं सकता, ब्रोमीन ऐसे फिक्स्ड है, ऐसे बंधा हुआ है, और मैंने अगर ऐसे रखा तो ये ऐसे हो गया, ऐसे चला जाए। अब ऐसे तो लड़ाई हो जाएगी, है ना। तो उसको मिनिमाइज करने के लिए मैंने बोला चल भाई तू भी यहीं पे रहे और मैं ऐसे की बजाय ऐसे एडजस्ट, मैं ऐसे। इससे क्या हो गया, ब्रोमीन भी रिलैक्स है। ब्रोमीन कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि ब्रोमीन का जो शेप है वो ऐसा है कि वो एडजस्ट कर ही नहीं सकता। लेकिन मेरे हाथ ऐसे ब्रांचेज हैं इस तरह से, तो मैं क्या ऐसे तो ब्रांच को कर नहीं सकता, तो मेरे अगर ब्रांच लगे हुए तो मुझे रोटेट करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ओके ब्रोमीन, नाउ यू मे गो। तो यहां पे तो क्या हुआ, ध्यान से देखिए, ब्रोमीन से रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए यहां पे क्या हो गया, रोटेशन। रोटेशन होने की वजह से अब ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड आपस में कोप्लेनर नहीं रहा, जिस कारण यहां जो रेजोनेंस हो सकता था वो नहीं हो पाया। तो भाई यहां पे सिंगल बॉन्ड ही रहा, यहां पार्शियल डबल बॉन्ड नहीं आया। लेकिन यहां पे नॉर्मल रेजोनेंस जैसे होता है वैसे होगा, पाई पाई कॉन्जुगेशन वाला, जिस कारण यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड भी आएगा। तो इस कारण ऐसा हुआ। कईयों ने हो सकता है किसी और ही वजह से आंसर दे दिया हो, बट डोंट वरी, यू नीड टू नो द करेक्ट आंसर। तो यहां पे करेक्ट आंसर A greater than B है, बिकॉज ऑफ SIR NO2 will not be able to undergo resonance with benzene। ठीक है।